अगर पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में आता है और इसके पीछे कई कारण हैं। नमस्ते दोस्तों, और टेक पैथ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो सदियों से चला आ रहा है। क्या होगा अगर पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाए? ये सवाल न केवल हमारे खाने की आदतों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालता है। अगर पूरी दुनिया एक साथ शाकाहारी हो जाए और मांसाहार पूरी तरह से छोड़ दे, तो इसके कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होंगे। शाकाहारी भोजन के कई फायदे हैं, जैसे कि यह पर्यावरण के लिए बेहतर है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो सकता है। पर्यावरण, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, जानवरों और हमारी संस्कृति तक सब कुछ बदल जाएगा। उदाहरण के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आ सकती है और जानवरों के जीवन में सुधार हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी होंगी, जैसे कि कृषि और खाद्य उद्योग में बड़े बदलाव। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर पूरी दुनिया शाकाहारी बन जाए तो क्या होगा। हम इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे और जानेंगे कि यह बदलाव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। बने रहिए हमारे साथ और इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनिए। सबसे पहले आइए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करें। हमारे दैनिक जीवन के कई पहलू पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन मांस उत्पादन का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मांस उत्पादन के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें पानी, भूमि और ऊर्जा शामिल है। 1 किलो मांस उत्पादन के लिए हजारों लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो इसे एक अत्यधिक जलगहन प्रक्रिया बनाता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है, जो जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। मवेशियों से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है। अगर पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाती है तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। यह न केवल जलवायु परिवर्तन को धीमा करेगा, बल्कि वायु गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। मांस उत्पादन के लिए वनों की कटाई एक बड़ी समस्या है। वनों की कटाई से न केवल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ता है, बल्कि यह वन्य जीवों के आवास को भी नष्ट करता है। मांसाहार छोड़ने से वनों की कटाई में कमी आएगी और जैव विविधता का संरक्षण होगा। वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आवास बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहेगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगर पूरी दुनिया अचानक शाकाहारी बन जाती है तो कृषि पर दबाव बढ़ सकता है। अधिक फसलों की आवश्यकता होगी, जिससे भूमि और संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी कृषि पद्धतियां टिकाऊ हों और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर हम पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ ग्रह की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जैविक खेती, फसल चक्रण और जल संरक्षण जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम एक संतुलित और टिकाऊ कृषि प्रणाली बना सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की। शाकाहारी भोजन का चलन तेजी से बढ़ रहा है और इसके पीछे कई कारण हैं। लोग न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। शाकाहारी भोजन, विशेष रूप से फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर भोजन कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह भोजन न केवल पोषक तत्वों से भरपूर होता है, बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि शाकाहारियों में हृदय रोग, मोटापा, टाइप 2 मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा कम होता है। इसके अलावा शाकाहारी भोजन से वजन नियंत्रण में भी मदद मिलती है, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और यह पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। हालांकि शाकाहारी भोजन में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जैसे कि विटामिन B12, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन। इन पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए शाकाहारियों को अपने आहार में विविधता लानी होगी और संतुलित भोजन का सेवन करना होगा। अगर पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाती है तो लोगों को अपने आहार में इन पोषक तत्वों को शामिल करने के तरीके खोजने होंगे या फिर उन्हें पूरक आहार लेने की आवश्यकता होगी। इसके लिए पोषण विशेषज्ञों और आहार विशेषज्ञों की सलाह लेना महत्वपूर्ण होगा, ताकि किसी भी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी न हो। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि सभी के पास पौष्टिक और संतुलित शाकाहारी भोजन तक पहुंच हो।
इसके लिए सामुदायिक बागवानी, स्थानीय बाजारों में ताजे फल और सब्जियों की उपलब्धता और शाकाहारी भोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को अपना सकते हैं, जो न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगी। अध्याय 3, अर्थव्यवस्था पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। मांस उद्योग दुनिया भर में लाखों लोगों को रोजगार देता है। अगर पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाती है तो मांस उद्योग में काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि नए उद्योगों जैसे कि पौधे आधारित मांस के विकल्प और शाकाहारी भोजन के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे नए रोजगार पैदा होंगे। सरकारों को इन परिवर्तनों के लिए तैयार रहना होगा और प्रभावित श्रमिकों के लिए सहायता प्रदान करनी होगी। अध्याय 4, जानवरों पर इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा। हर साल अरबों जानवरों को भोजन के लिए मारा जाता है। अगर पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाती है तो पशुओं का शोषण बंद हो जाएगा और अनगिनत जानवरों की जान बच जाएगी। यह जैव विविधता के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि पशुपालन कई प्रजातियों के लिए खतरा है। अध्याय 5, अंत में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। मांस कई संस्कृतियों का एक अभिन्न अंग है और कई सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। अगर पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाती है तो इससे सांस्कृतिक टकराव हो सकता है और कुछ लोगों को अपनी पहचान खोने का डर हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भोजन व्यक्तिगत पसंद का विषय है और हमें दूसरों की पसंद का सम्मान करना चाहिए। निष्कर्ष, यदि पूरी दुनिया एक साथ शाकाहारी हो जाए तो पर्यावरण को राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और पशु जीवन सुरक्षित होगा। लेकिन पोषण की कमी, आजीविका पर संकट और कृषि पर दबाव जैसी समस्याएं भी होंगी। समाधान धीरे धीरे मांसाहार कम करना, वैकल्पिक प्रोटीन स्रोत अपनाना और पर्यावरण संवेदनशील खेती से संतुलन बनाए रखना बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और भी रोचक वीडियो के लिए मेरे चैनल टेक पैथ साइंस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।